अंता विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा विजेता? देखिए हमारे चीफ एडिटर विनय कुमार सिंघल का एनालिसिस। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर भीम न्यूज इंडिया। साथियों, भीम न्यूज इंडिया की टीम इन दिनों अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकली है और हमारी टीम डोर टू डोर जाकर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से उनका नज़रिया पूछ रही है। स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कांटे की टक्कर है तीनों दलों के बीच में। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी से, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से, नरेश मीणा जो कि निर्दलीय टाल ठोक रहे हैं। और इसके साथ ही यदि जातिगत समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वोट हैं, मतदाता हैं। उसके बाद पहले नंबर पे तो माली समाज के वोट हैं, जो कि मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी से माली समाज के वोटों के ऊपर ही टाल ठोक रहे हैं। दूसरे नंबर पर वोट अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति में कई जातियां हैं, जिसमें जाटव, पैरवा, कोली, महावर, मेघवाल, रैगर, धोबी, कई समाज के लोग हैं इसमें। और उसके बाद फिर नंबर है अनुसूचित जनजाति के, जिसमें भील और मीणा है। मीणा बाहुल्य क्षेत्र है ये, लगभग 30-35 हज़ार के लगभग वोट मीणा समाज के हैं। उसके बाद फिर कुछ गुर्जर समाज के लगभग 9,000 वोट हैं। धाकड़ भी अच्छी संख्या में हैं यहाँ पर। अब डिपेंड करता है कि ये जो वोट हैं इनका बंटवारा कैसे होता है, इसमें से कांग्रेस को कितने वोट जाते हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति के वोट का जब ध्रुवीकरण होता है तो जिस कैंडिडेट के पास ये वोट जाएंगे, निश्चित मान के चलो उस कैंडिडेट की जीत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे अभी एक तरह से देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रमोद जैन भाया कहते हैं कि नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी के टूल हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी ने इनको स्पॉन्सर किया है। जबकि नरेश मीणा अपने जन संपर्क के दौरान जहां जहां भी जा रहे हैं वो सिर्फ प्रमोद जैन भाया को टूल बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। भाया रे भाया तने गणो खाया। और बता दें कि न तो बीजेपी के कैंडिडेट का इनमें से दोनों में से कोई नाम ले रहा है, न तो नरेश मीणा बीजेपी के कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं और न प्रमोद जैन भाया नाम ले रहे हैं। जबकि राजनीति में या जनप्रतिनिधि जब होता है तो निश्चित मान के चलो कि उसके कार्यकाल में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मोरपाल सुमन नए हों, वो भी प्रधान हैं और उनके प्रधानी कार्यकाल में कहीं कुछ तो भूल चूक रही होगी, उसको नरेश मीणा उजागर नहीं करते, नहीं प्रमोद जैन भाया उजागर करते हैं। ये आपस में एक दूसरे के, ऐसा लगता है कि ये दो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये दो ही प्रतिद्वंदी हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि इनकी धींगा मुश्ती के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन मैनेज करके, शेड्यूल कास्ट के वोटों को मैनेज करके और माली समाज के वोटों को मैनेज करके, और धाकड़ यदि समर्थन दे देते हैं तो धाकड़ वोट मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन कहीं बाजी मार ले जाए। नरेश मीणा के लिए कहा जाता है कि नरेश मीणा को उनकी भाषा पर संयम नहीं है, वो कभी भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, उनका जो उत्तेजना वाला भाषण है, ओजस्वी भाषण है, युवा पीढ़ी को तो रास आता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है या जो बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, वो लोग
उनकी भाषा शैली को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दबी जमान से जब भीम न्यूज इंडिया की टीम सर्वे पे पहुंची तो लोगों ने नरेश मीणा के लिए कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतता है तो क्या ही होगा। अब क्या ही होगा से आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्या होगा अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में। देखते रहिए आपका अपना निष्पक्ष, निडर, लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। हाँ, यदि आपको अपनी कोई खबर भेजनी है तो हमें 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपकी खबरों को पूरे हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, देश, प्रदेश, सरकार, प्रशासन को। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।